A very warm welcome to all of you. I am नीरू. जब भी हम स्पिरिचुअल पाथ की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ पीपल रियली फैंटसाइज दिस. नाउडेज इट्स वेरी फैशनेबल टू बी स्पिरिचुअल. और उसका क्या मतलब है? कुछ एक बुक्स पढ़ने के बाद, कुछ एक सेमिनार्स अटेंड करने के बाद या वर्कशॉप्स करने के बाद, everyone has enough knowledge to talk about it. They gear up like a spiritual person, different attires. वो सब कुछ बताया जाता है, किस वक्त, कौन से डे, कौन सा कलर पहनना है, कौन सी मालाएं पहननी हैं, कौन से जैम्स एंड स्टोन्स पहनने हैं. And then you meet, for a spiritual conversation. और वहाँ पर एक डिबेट चल रही होती है जो हर कोई जीतना चाहता है. एटलीस्ट अगर हम बाहर निकलें तो ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बिकम स्पिरिचुअल. लेकिन हम सबको अपनी इंटरनल सच्चाई का पता है, और पता है कि रियलिटी क्या है. क्योंकि जब कोई स्पिरिचुअल हो जाता है तो उनके एक्शंस, रिएक्शंस, उनका भाव, उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है वो हम फील कर सकते हैं. जो एक इमेज क्रिएट करने की एक होड़ होती है, या एक शो ऑफ, आई एम दिस, आई नो दिस, आई हैव लर्न्ड दिस, आई एम मोर नॉलेजेबल देन एनीबडी एल्स. That ends. तो जो ट्रू सीकर्स हैं, या जो इस पाथ की रियलिटी है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू वर्क टूवर्ड्स इट और टू वॉक ऑन दैट पाथ. ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है. इसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए, और एक ऐसा पैशन चाहिए टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, टू नो हु यू आर, जो कभी ना रुकने वाला हो. तो कुछ एक साइंस जो, या ट्रूथ, या तथ्य अगर मैं बोलूं, जो इस पाथ पर हैं, जो ट्रू सीकर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, वो मैं शेयर करने वाली हूं इस वीडियो में. तो द फर्स्ट ट्रूथ इज, when we start walking on that path, the loneliness of this path can haunt you. Why I am saying loneliness? क्योंकि अब क्या होता है, जब आपकी ट्रू सीकिंग स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स योर सेल्फ, तो जो भी आपके लिए नहीं है, चाहे वो आपके रिलेशंस हैं, आपके फैमिली रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स रिलेशन हैं, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, आपके वर्क जो है वो कॉलीग्स हैं, अगर वो उस अलाइनमेंट में नहीं है, यू स्टार्ट लूजिंग देम. वो वर्ल्ड जो है उसको समझने का और उसको देखने का तरीका आपका बदलने लगता है, और बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी लाइफ से निकलने लगती हैं. लेकिन यहाँ पर घबराना नहीं है. अगर ये आपके साथ स्टार्ट हो चुका है तो आप देखेंगे ग्रेजुअली एज यू प्रोग्रेस, एवरीवन यू अट्रैक्ट नाउ, वहां पर आपकी डीप बॉन्डिंग होगी. वहां पर चाहे वो काम के रूप में हो, आपके बिजनेस के रूप में हो, कुछ इस तरह का आप काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, जहां आपको एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिसके लिए आप पैशनेट होंगे, नॉट just because to earn money or to earn reputation. It is going to be much more deeper than the superficial means of anything. The people, the right people will approach you, जो आपके कैलिबर के होंगे, जो आपकी एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे. So this is the first thing, that there are moments when you come where you can feel lonely, that lots and lots of people have just gone from your life. The second is the
collapse of old beliefs. जो आपके पुराने beliefs थे about your relationships, about the success, about the religion and about your own being who you are. हम अपने आप को कैसे देखते हैं, है ना, कि हम किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, किस कास्ट एंड क्रीड से आते हैं, सोसाइटी में हमारा क्या स्टेटस है, हमारी कैसी जॉब है, कैसा बिजनेस है, हम कैसे दिखते हैं, तो वो हम उस इमेज को लेकर चलते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारी रियलिटी है। और अगर जब तक हम इस अवेयरनेस में नहीं आते कि हम रियलिटी में कौन है, तब तक हम उस इमेज को किसी भी तरह मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है जो अपने चारों तरफ जब आप देखते हैं कि लॉट्स ऑफ पीपल आर स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस एंड वरीड अबाउट समथिंग, कि कुछ खो जाएगा, क्योंकि they hold on to relationships, they hold on to everything they possess and they want to keep it any way possible. लेकिन जब आप इस बात पर चलते हैं तो ये बिलीव्स जो हैं आपके कहीं ना कहीं कोलैप्स होने लगते हैं। आप सही मायनों में कैसा सोचते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, वो आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट होने लगता है। बाहर की जो चीज़ें हैं वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, हटने लगते हैं। कैसे होता है, हर सीज़न में हम अपने गार्डन को एक नया रूप देते हैं। क्यों? क्योंकि सीजनल जो पेड़ हैं या पौधे हैं या जो फूल हैं, हम उनके सीड्स प्लांट करते हैं, राइट। तो इसी तरह अब आपका जो ये गार्डन है ये फिर से बनना स्टार्ट होता है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं अब आप अपने से ऊपर उठकर देखना शुरू कर देते हैं। एक नई किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार आप अपने ऊपर लेने लगते हैं। भार तो मैं उसको नहीं बोलूंगी, हैप्पीली यू एक्सेप्ट इट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल। If you look around, lots of people or many people are doing wonderful job. जो सेल्फिश मोटिव्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। आप अपने बियॉन्ड देखने लगते हैं कि आपको एट पर्सनल लेवल क्या चाहिए। आप जो ये यूनिवर्स है, जो ये कॉस्मिक दुनिया है, आप वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ हमने क्या डिस्ट्रॉय किया जब हम एक इग्नोरेंस वाली लाइफ में थे या इग्नोरेंट थे अबाउट बीइंग वन विद एवरीथिंग। आप उससे कनेक्ट होने लगते हैं और नाउ योर वर्ल्ड इज बिगर देन एवर बिफोर। जो चीज़ें आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं भी करती, उसके लिए भी आप कंसर्न रखते हैं। This is just the beginning, okay? आपका हर एक्शन और रिएक्शन towards the benefit of all हो जाता है। अभी तक हम किस तरह के रिलेशंस जीते हैं कि what I am doing for you and what you are doing for me, right? Give and take. So there is no give and take now. You do what is needed, whether it is for you, whether it is for someone else, there is no difference now. And it creates a beautiful world. It creates lots of passion, it ignites your sensibility, your creativity, your passions, and you feel very satisfied inside. You feel happiness at deeper level, not what you have, not your happiness now don't depend on what you have. Your happiness depends on what you do. In the initial stages आप कई बार ज़्यादा भी करते हैं,
है ना, आउट ऑफ द वे जाकर, and takes lots of burden of this responsibility, or at times you feel that you are weighing down, but gradually ये energy settle down होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक transformation आने लगती है, and you feel more powerful. You know what to do when, how much to do, and what is needed. So it's a beautiful balance which starts settling down in your life. And then next is dark night of the soul. जब ये एक पीरियड है, and all of us have to go through this period, इसमें everything seems meaningless. ऐसे लगता है कि ये सब कुछ जो है इसका कोई मायने नहीं है. जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे थे या जो हम करना चाह रहे थे या जिस तरह से हम इस वर्ल्ड को देखते थे, दैट्स ऑल मीनिंगलेस. यू फील डिसकनेक्टेड विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ऐसे लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन यहाँ पर एक रहस्य है. और कई बार जब आप इस स्पॉट पर ऐसे सोचते हैं कि शायद आप फेल हो रहे हैं, दिस इज अ फेलियर इन योर लाइफ, आप बहुत अकेले हैं, लेकिन ये एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है. और इट्स इज अ वंडरफुल वंडरफुल पीरियड, इवन दो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम ऑन द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल पाथ. क्योंकि जितनी भी हमारे जो बिलीव्स थे, हैबिट्स थी, जो संस्कार थे, जिनको हम इस जन्म में ही नहीं पिछले काफी जन्मों से दबाते चले आ रहे थे, टू लुक गुड, टू लुक स्पिरिचुअल, टू लुक नॉलेजेबल, उन सब चीजों को करने के लिए जितना भी हमने वो आडंबर या संस्कार अंदर दबाए हुए थे, दे स्टार्ट्स कमिंग ऑन द सरफेस टू गेट ट्रांसफॉर्म, टू गेट हील्ड. तो ये बिल्कुल भी जो है इजी नहीं होगा. इट नीड्स लॉट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, इट नीड्स लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ टू फेस all the challenges, and your world can go upside down because it's totally going to be different what it used to be before. एक बार जब आप इसका डट कर मुकाबला करते हैं तो धीरे धीरे ये एनर्जी शिफ्ट होने लगती है और आप इससे बाहर आने लगते हैं. अब आपका जो कनेक्शन है वो अपना आपकी डिविनिटी के साथ रीस्टैब्लिश होने लगता है. Why I am saying re-establish? Because we are always divine in nature. लेकिन जो ईगो ने बाहरी आवरण हमारे ऊपर चढ़ाया हुआ था, उससे हम वहां तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. तो आफ्टर दिस पीरियड ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसको हम बोलते हैं, we re-establish our connection with our divine self, and that becomes beautiful. लेकिन अभी ये यहीं पर एंड नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, एंड वन आफ्टर द अनदर ये प्रोसेस आएंगे. दे ऑल गो हैंड बाय हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते रहते हैं. तो यहाँ पर कई बार हम एक और चक्रव्यूह में फंसते हैं, और वो हमारा पॉइंट है टेम्पटेशन टू टर्न बैक. इस प्रोसेस में आपको कई बार ऐसा लगता है कि जो सिचुएशंस हैं वो इतनी डिफरेंट हैं कि इससे अच्छा तो पहले ही था. बहुत सारा चैलेंज है, बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. बार बार आप जितनी बार गिरते हैं आपको उठकर खड़ा होना होता है. आपको फिर से अपने अंदर देखना होता है कि क्या चल रहा है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है, किस तरह की एनर्जी है जो मेरे लायक नहीं है. तो एक अपने आप को हर टाइम एक तरह से स्क्रूटनाइज करना होता है, देखना होता है, और कॉन्टम्पलेट करना होता है. तो बार बार ऐसा लगता है कि शायद पुराना रास्ता ठीक था, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे थे, जब भी कोई चैलेंज आता था
या जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती थी, व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स, है ना, कि पार्टी करने चले गए, फ्रेंड्स के साथ चले गए, गो आउट, वॉच अ मूवी. दैट्स हाउ वी वर एडवाइज्ड एट दैट टाइम कि अगर कुछ हॉलीडे पर चले जाओ, राइट. हॉलीडे पर जाने का मतलब क्या था कि डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ. उस हॉलीडे का मतलब ये नहीं था कि सिट डाउन एंड लुक इनटू योरसेल्फ. But right now, what you are doing when you are on this path, you are not distracting yourself what is going on inside you. Rather, आप उसको contemplate कर रहे हैं, आप उसको बार बार बहुत गहराई से देख रहे हैं और ज़्यादा पकड़ उसके ऊपर बना रहे हैं, तो चैलेंजेस भी आपको डबल लगते हैं. और ये जो आपकी टेम्पटेशन है, ये आपके अंदर ही नहीं, कई बार आपकी जो फैमिली है, ये जो आसपास के लोग हैं, वो आपको ये तरह की सलाह देने लगते हैं. व्हाट आर यू डूइंग विद योर सेल्फ, यू नो, दिस इज नॉट द राइट वे, कम बैक टू योर ओल्ड सेल्फ. Let's have fun, let's do party, let's do the same thing we used to do. You used to be very happy. या कई बार आपको ये तक भी सुनने को मिलने लगता है कि you are going mad, you must go to see the counselor, or you have some kind of a mental issues or emotional issues, you must see the doctor and all of that. So ये temptation जो है आपके सामने आने लगती है, लेकिन आपको इसमें नहीं फंसना है और आप फंस भी नहीं पाएंगे. अगर आप चाहेंगे भी तो थोड़ा टाइम नीचे ऊपर होगा, राइट. हो सकता है कि थोड़ा टाइम आप इस टेम्पटेशन के चंगुल में आ भी जाएं, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, यू जस्ट लीव अवे एंड गो फॉर दैट holiday where you have to just shun everything and just have fun outside world. लेकिन इस बार आप ये नहीं कर पाएंगे. There is no going back. Once you have come on this path, once you become true seeker, then it becomes very very hard to go back to your old self. And और जो ये struggle और pain है, it becomes the part of your process. You start knowing it, understanding it in a deeper way. आप इस pain से जूझते हैं और you emerge out as a winner. Okay? More stronger, you have more strength, you have more satisfaction, more peace. So you don't want to get involved with this temptation of yours. और अब जो इसके बाद शुरू होता है, वो होता है unveiling of your shadows, जो आपकी shadow parts हैं. क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है और जिनको हम क्वालिटीज बोलते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, इन द प्रोसेस है. तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, ये जो आपकी शेडोज हैं, आप इनको अच्छे से कन्फ्रंट करना सीख जाते हैं, सप्रेस नहीं करते, सब धीरे धीरे ऊपर आता है और आपके लिए ये एक प्रोसेस इजी हो जाता है. अब इट्स नॉट अनकंफर्टेबल, इट्स नॉट पेनफुल. यू सी योर पेन, योर फियर्स, योर इनसिक्योरिटीज, योर डीपर वुंड्स, लेकिन आप इनकी इम्पोर्टेंस भी समझते हैं. आप उनको देखना, पहचानना और एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ताकि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें. आपको समझ आने लगता है कि इट्स नॉट योर एनिमी, इट्स द पार्ट ऑफ यू. वंस यू लव एंड एम्ब्रेस देम कंप्लीटली, देन इट ट्रांसफॉर्म्स, राइट. अभी तक हम क्या कर रहे होते थे कि अगर कोई भी हमारी इस तरह की क्वालिटीज जो हमें या शेडोज या जो हमारे अंदर कमियां हैं, वो हम देखते थे तो हम उनको छुपाते थे, खुद से भी और औरों से भी. नाउ इट डजंट मैटर. Now you are more powerful. Now you are more stronger. Now you have strength to face every situation and everything inside of you and outside of you. And आपको एक चाबी मिल जाती है अपनी लाइफ की कि if anything outside is not working in your favor, it means there is something inside you have to transform. And this is the beautiful understanding.
this is real spirituality. So as I am keep saying that even though the path is not very easy, in fact it is very challenging, लेकिन ये जो challenges हैं they are for good. आप इनसे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करने लगते हैं और आपको समझ आने लगता है धीरे धीरे कि आप कौन हैं, आपके अंदर कितनी पावर है और आप किस तरह से अपनी लाइफ को अपनी तरह से मैनिफेस्ट करने लगते हैं. Now you don't need to superficially chant all these manifestation mantras and numbers and all that. And the last one is, now आप उस स्टेज पे होते हैं जहां आपको रियलाइजेशन होता है that nothing is permanent. Everything in this world is temporary. चाहे वो आपकी बॉडी है, आपकी पोजेशंस हैं, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आपके थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं. यहाँ पर भी बहुत सारा अनसेटलिंग हो सकती है फीलिंग्स, क्योंकि हर चीज़ बदल रही है आपकी लाइफ में. एंड एज आई सेड, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली आपकी लाइफ में चल रही होती हैं. ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा. एंड दैट इज़ वाई आई थॉट टू talk to you about it, because in every situation your old world is moving away, is collapsing, and the new is emerging out. तो चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके थॉट्स हैं, कई बार आप अपने आप को एक नए रूप में देखने लगते हैं और आपको लगता है इज इट रियली मी? I never used to believe in all these. I never used to think that way. I never used to behave that way. But yes, it is your real self. It is your divine self. What is emerging out. To have faith in that. जो भी आपके चीज़ें आसपास बनाई गई थी वो सब निकलने लगती हैं. और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो अटैचमेंट्स हैं वो लेट गो होने लगते हैं. यू आर नॉट, अटैचमेंट्स का मतलब क्या है कि जब हम अपनी पोजेशन से, अपने रिलेशन से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, सो इट्स नॉट एनी मोर देयर. सो यू आर, वेदर समथिंग इज देयर और समथिंग इज नॉट देयर, इट डजंट इफेक्ट यू एनी मोर. बिकॉज ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, इवन यू योरसेल्फ इज चेंजिंग, देन that gives you कि let go of everything वाला attitude, and जो attachments हैं वो निकलने लगते हैं. You don't depend on people, on things or outcomes of everything. अगर आप कुछ करते भी हैं तो you are more interested in the process of doing that thing rather than the outcome, कि इसकी outcome क्या होने वाली है. You live in a present moment, और आपको महसूस होने लगता है कि जो ब्यूटी ऑफ लाइफ है इज नॉट टू होल्ड ऑन टू समथिंग, रादर लेट गो, फ्लो विद नेचर एंड दिस यूनिवर्स. एंड द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको अपने ट्रू सेल्फ की पास ले जाता है. एंड रिमेंबर वन थिंग, हु यू आर. You are the divine aspect of that Lord of the Lords of your divine. So you don't settle for less anymore. And that's how the truth of spirituality, or to see yourself whether you are faking it or you are making it. You can get the clarity after watching this video. So thank you, my dear friends, and I will see you in my next video.